अगस्त शुक्रवार को शिवपुर चर्चा नगर पालिका की अध्यक्ष लालमुनि यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वर्तमान में इस नगर पालिका पर कांग्रेस का कब्जा है। सरकार बदली, भाजपा की राज्य में सरकार बनी और बीते 12 अगस्त से शिवपुर चर्चा नगर पालिका के 10 पार्षदों के फोन बंद है। यदि वर्तमान अध्यक्ष के पास 6 वोट मिल गए तो वो प्रदेश भर में कांग्रेस की राजनीति में उभर कर सामने आ जाएंगी। अब कल 23 अगस्त को 12 बजे इस पर फैसला होगा कि नगर पालिका अध्यक्ष लालमुनि यादव की कुर्सी बची रहती है या नहीं। आइए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। चंद्रकांत, आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। आज हम चर्चा नगर पालिका के सामने खड़े हैं। चर्चा नगर पालिका का जो माहौल है वो काफ़ी गर्म है और अभी माहौल भी ऐसा है कि वो उसमें गर्माहट है। तो मेरे साथ बात करने के लिए चर्चा के वरिष्ठ पत्रकार नीरज गुप्ता साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। नीरज गुप्ता जी, क्यों ऐसा माहौल बना है, चर्चा का गर्म हो गया है? देखिए, गर्म होने की वजह कुल मिला के हमें यही नज़र आ रही है कि नगर पालिका शिवपुर चर्चा में जब 2 वर्ष पूर्व कांग्रेस की सत्ता आई, उस समय कुल 15 पार्षद चुनाव जीत के आए थे। उसमें से 8 पार्षद आपके 5 पार्षद भाजपा के जीत के आए, 2 पार्षद निर्दलीय थे और 8 पार्षद आए थे इनके कांग्रेस के। लेकिन 2-2.5 सालों के बीच दरम्यान ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं आक्रोश की वो हुई, जिसकी परिणति आज ये हुई कि आज नगर पालिका शिवपुर चर्चा के 10 पार्षद 12 तारीख से चर्चा से गायब हैं। उनके मोबाइल फ़ोन बंद पड़े हैं और 10 का एक साथ जाना निश्चित ही ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के किले में सेंध लग चुकी है। कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार आई, उसका इंतजार हो रहा था क्या? इंतजार की बात नहीं है, क्योंकि ये एक नगरीय निकाय का अलग वो है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पार्षदों ने अभी जो इनके साथ में हैं, भाजपा के 5 और 5 और उनके साथ में हैं, उसमें से वो जो जीत के 2 निर्दलीय आए थे, वो पहले एक भाजपा का था, एक कांग्रेस का था। जब टिकट नहीं मिली, ये निर्दलीय जीत के आए। जीतने के बाद इन्होंने सपोर्ट कर दिया कांग्रेस को। तो कांग्रेस को भी ये पार्टी को चाहिए थे कि इनको साथ में लेकर चलते। यदि किसी प्रकार का मनमुटाव था या मतभेद थे तो उसको बैठ कर समझाया जा सकता है। तो मतलब जो अभी जो कार्यकाल रहा 2 साल का, उसमें सबको लेकर चलने की रणनीति कहीं लालमुनि यादव जी की फेल थी। लालमुनि यादव जी निसंदेह एक बेशक अच्छी महिला है, कुशल महिला है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से जो नगर पालिका का संचालन हो रहा था कतिपय अन्य लोगों के हाथ में था। यही वजह है कि नगर पालिका के जो पार्षद उनमें आक्रोश आया, मतभेद हुए। मतभेद की जानकारी भी जिले के उच्च अधिकार लोगों को थी, जनप्रतिनिधियों को थी, पार्टी संगठन को ली थी, लेकिन समय रहते ये लोग पहल नहीं की। यदि पहल की गई होती तो आज ये नासूर नहीं बनता। तो देखिए, जो नीरज गुप्ता जी बता रहे हैं कि जो कार्यकाल था अभी तक का, उसमें लालमुनि यादव संचालन नहीं कर रही थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो कांग्रेस के 8 पार्षद थे, उसमें से जो अभी उनके साथ कितने हैं? कांग्रेस के 8 पार्षद हैं, लेकिन अभी आज की तारीख में तो 5 ही पार्षद हैं, क्योंकि जिनका मोबाइल बंद पड़ा है तो वो लोग चर्चा में है नहीं। कांग्रेस के मात्र 5 पार्षद यहाँ नजर आ रहे हैं, जबकि 2/3 बहुमत के लिए 10 पार्षदों का होना जरूरी है, जो अविश्वास प्रस्ताव हेतु। जी, तो अगर 6 पार्षद लालमुनि जी के पास हो जाते हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव से जीत जाएंगी। बिल्कुल, बेशक यदि वो इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में उनके मत पड़ता है, यानी कि वो 5 से 6 हो जाती हैं, तो निसंदेह वो प्रदेश स्तर पर अपने आप को अच्छी तरह से स्थापित कर लेंगी और कोरिया कांग्रेस का नाम भी प्रदेश में एक तरह से जाना जाएगा कि यहाँ पर संगठन के लिए समर्पित कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। तो आपने सुना कि जो कल का जो दिन है बड़ा दिलचस्प होने वाला है। कांग्रेस को अपनी जो कुर्सी बचाने के लिए 5 उसके पास पार्षद हैं, 1 पार्षद की और ज़रूरत है। यदि 6 हो जाते हैं तो कांग्रेस की कुर्सी बची रह जाएगी, अन्यथा अदरवाइज़ ये होगा कि भाजपा इस नगर पालिका में सेंध लगा लेगी और ये अविश्वास प्रस्ताव यदि भाजपा जीत जाती है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा। इनसाइड स्टोरी के लिए चंद्रकांत।